चार्ट को देखेंगे, मतलब कि आज शुक्रवार का जो चार्ट है उसको देख के हम कल कंफर्म करने वाले हैं कि कल किस तरफ का मूवमेंट हो सकता है। पहली बात तो है ये बैंक निफ्टी की चार्ट है, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे थोड़ा कुछ सेलिंग भी आए होंगे, सेलर्स यहाँ पे, सेलर्स यहाँ पे, सेलर्स चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है, बैच भी दिख रहा है, यहाँ पे कुछ सेलर्स आए होंगे। बट ये जो जिस तरीके से बाइंग हुआ है उसके हिसाब से इन लोगों का जो ये जो सेलिंग का स्टॉप लॉस था इन लोगों का सारा हिट हो चुका है। दूसरी बात तो फिर से नीचे आया फिर ऊपर गया। अगर कोई बाई चांस यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप जो दिख रहा है, यहाँ पे कोई अगर बाई चांस बाइंग भी करके रखा होगा तो 2 दिन का हॉलीडे था तो उसके हिसाब से कोई यहाँ पे नहीं बैठा होगा, ठीक है। दूसरी बात, जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर की जो बात करूँ, अगर थोड़ा सा जूम करूँ तो 2-3 दिन से मार्केट कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली एक मिनट, कंटिन्यूसली ये देखो धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है। अचानक क्या हुआ, थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर क्या किया, क्लोज किया, फिर ऊपर धीरे 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 करके जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग अगर कल इसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से मार्केट के साथ ही चलना हम लोगों के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि एक सपोर्ट लाइन भी है यहाँ पे। इसको देख के कुछ लोग बाइंग किया था, तो उसके अकॉर्डिंग बाइंग तो यहाँ पे आया था, चेंज ऑफ कैरेक्टर था, बैस भी था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी था इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ बायर्स भी आए होंगे, तो उसको टारगेट तो नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आया, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो दूसरा जो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर बाई चांस गैप अप या फिर फ्लैट गैप अप भी ओपन हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कल इस बायर को टारगेट करने के लिए सेलिंग का साइड तो प्रॉब्लम हो सकता है। कल हम लोग बाइंग के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि एक मार्केट ट्रेंड है उसका थोड़ा गैप गैप डाउन ओपन हुआ बट थोड़ा धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अगर दूसरा आदमी यहाँ पे कुछ बायर्स भी हो गए, कुछ बायर्स आए होंगे तो मार्केट थोड़ा सा मैनिपुलेट करेगा, मतलब कि थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा गैप डाउन ओपन होगा तो उसके लिए कोई प्लान नहीं है। अगर फ्लैट या फिर गैप अप ओपन हुआ तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बाइंग का सेटअप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा जो है निफ्टी फिफ्टी में ऐसा ही सेम रहेगा, क्योंकि 2-3 दिन से धीरे धीरे बाइंग का आ रहा था, अचानक नीचे गिर गया। इसके देख के कुछ लोग सेलिंग का भी प्लान बना सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ गैप डाउन या फिर थोड़ा फ्लैट या फिर गैप अप भी ओपन हो सकता है, ओपन होते ही नीचे गिर सकता है। तो पैनिक नहीं होना है, थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट को जब स्टेबल होगा धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जैसे कि ऐसे मार्केट ऊपर गया, धीरे धीरे नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, थोड़ा स्टेबल होंगे, उसके बाद धीरे धीरे जब वो ऊपर जाने लगेगा उस टाइम हम लोगों का एंट्री करेंगे, बाइंग के सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। दोनों में कल हम लोग बाइंग का सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, दोनों के साथ मार्केट के साथ ही हम लोग मोमेंटम करने वाले हैं। इसमें भी सेम ऐसे ही कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो सपोर्ट एरिया है, ठीक है, सपोर्ट लेके जो ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोग बायर्स भी आए होंगे स्टार्टिंग में ही, कुछ बायर्स आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है। उसके बाद फिर कंटिन्यूसली वही ट्रेंड फॉलो करने वाले हैं कल। यहाँ तक हम लोग का जो टारगेट रहेगा, ये जो हाई है इसका टारगेट हम लोग कल बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। दूसरा बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही कुछ हम लोगों का प्लान है, कुछ इतना ही टारगेट हम लोग रख सकते हैं। अगर बाइंग के सेटअप को कहीं भी बाइंग के सेटअप हो तो कल हम इतना तक टारगेट रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी कल लाइव चार्ट में देखेंगे।